नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर 2023 में कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल क्या कहता है, उनकी ग्रह दशाएं ग्रह गोचर क्या कहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, उसके साथ साथ में इस राशिफल के अंतर्गत हम बात करेंगे आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रोजगार, आपके व्यवसाय पर हम बात करेंगे। आपका नौकरी कैसा रहने वाला है, हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ में दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि में कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो उस पर कहीं क्या उपाय किए जाए, हम कुछ उपाय पर भी बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके जाकर अपने अनुसार उपाय को देख सकते हैं। उस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कुछ शुभ कुछ अशुभ परिणाम होंगे उसको आप उस उपाय से करके शुभ परिणाम में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभ परिणाम को समाप्त कर सकते हैं उस उपाय को करने से। दोस्तों, हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की राशिफल क्या कहती है। दोस्तों, वर्ष के शुरुआत में ही कर्क राशि वालों को सबसे पहले ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ खराबी हो सकती है। क्योंकि शनिदेव जैसे ही सप्तम क्रॉस करके उनके अष्टम भाव में जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित होना पड़ सकता है। अगर वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको वहां पर बहुत ज्यादा चिंता का विषय दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों, बृहस्पति इनके नवम भाव भाग्य भाव में बैठ के इनके सारे कार्य को संभालेंगे, कोई भी कार्य इनका रुकने नहीं देंगे। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, बृहस्पति के नवम भाव होने से इनके घर परिवार में धार्मिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य करने में संलग्न रहेंगे, इनका परिवार धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेगा। तीर्थाटन करेंगे, ये तीर्थाटन भी करेंगे। इनका जो भी इस वर्ष के अंतर्गत कार्य रहेगा, बृहस्पति की कृपा दृष्टि से सारे कार्य इनके बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करूं तो दोस्तों, जब भी कहीं भी इनको अड़चन आएगी, कोई रुकावट आएगी, इसके अंतर्गत बृहस्पति की कृपा से उसका ये तोड़ निकाल लेंगे, कहीं रुक नहीं पाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, सारे कार्य इनके संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक कार्यों के साथ साथ में दोस्तों, इस वर्ष का अगर मैं एक शॉर्टकट में विश्लेषण करूं तो इस वर्ष इनके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई मंगल कार्य हो सकता है। विदेश गमन के भी योग दिख रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, ये अपने जीवन में कुछ इस वर्ष नया कर सकते हैं, कुछ नए कार्य में ये निवेश कर सकते हैं, नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, जहां से इनको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विस्तृत राशि फल की ओर। दोस्तों, 2023 की प्रथम तिमाही की मैं बात करूं तो इस तिमाही के अंतर्गत आप पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आप इस तिमाही के अंतर्गत काफ़ी धनार्जन करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। इसके अंतर्गत आपकी आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो दिन दोना रात चौगुना आप अपनी आर्थिक स्थिति में वृद्धि करते जाएंगे। जो भी आपके कार्य रुके हुए थे वो सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको एक ही ध्यान रखना है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का आपको इस तिमाही के अंतर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत लंबा निवेश आप कर सकते हैं, बहुत दूरदृष्टि से देखते हुए कुछ अच्छा निवेश कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो देखा जाए तो पहले तिमाही आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। जनवरी से लेकर दोस्तों अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक आपका भाग्य आपके साथ प्रतिपल खड़ा रहेगा। जो सोचेंगे वह आपकी पूरा होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों, जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक आपको अपने गुरु का, अपने पिता के समान व्यक्तियों का बहुत ही आदर सम्मान करना चाहिए। इस दौरान, इस समय के अंतर्गत आप जो भी कार्य सोचेंगे वह कार्य सकुशल संपूर्ण आप कर पाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी आपके मन में विचार चलेगा, जो भी आप लक्ष्य रखेंगे, वह सब कुछ संपन्न होता हुआ दिख रहा है। यदि लंबे समय से आप बहुत प्रतिष्ठित थे कि कहीं ऐसी जगह आपका ट्रांसफर हो जाए तो इस अवधि के अंतर्गत आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, और जहाँ के आप मन मुराद आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आपके कार्य में मन मुराद आपकी सफलता आपको मिल सकती है। तो यह जनवरी से लेके अप्रैल का जो तीसरा सप्ताह है वहाँ तक आपके लिए यह देखा जाए तो गोल्डन पीरियड है। बहुत ही अच्छा आपके लिए समय रहेगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य पे। अपने स्वास्थ्य से थोड़ा भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। स्वास्थ्य पर जितना आप विशेष ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। तिमाही के अंदर दोस्तों, आपके परिवार में जो कुछ तनाव चल रहा था उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में दोस्तों, आपको जो ध्यान रखना है, आपको अपने ससुराल पक्ष का विशेष ध्यान रखना है, कहीं आपके ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में शनि है, अष्टम भाव में शनि होने से दूसरे भाव पारिवारिक भाव को आपको देखेंगे तो परिवार में भी वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में देखा जाए तो राहु और केतु अप्रैल तक आपके चतुर्थ और दसम भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं वह भी आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद और अलगाववाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अपने पारिवारिक जीवन को
बहुत अच्छे ढंग से संभाल के चलना है। ससुराल पक्ष से आपका कोई वाद विवाद ना हो जो कि आपके निजी जीवन को परेशानी दे सकता है। इसके साथ में दोस्तों बृहस्पति बृहस्पति आपको एक ऐसे संचालक बताएंगे जहां से आप सभी तरीके से, सभी विवादों से बहुत अच्छे तरीकों से आप निकलने में सक्षम होंगे। तो वहां से आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी तिमाही की बात करें दोस्तों, इसमें कुछ आपके जीवन में उथल पुथल हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके व्यापार में, आपके रोजगार में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दसम भाव में गुरु और राहु होने से गुरु चांडाल योग बनेगा, जहां से आपको व्यापार में कुछ ऊपर नीचे देखना पड़ सकता है, कुछ आपके आर्थिक स्थिति में परेशानियां आपको आ सकती हैं, पारिवारिक मतभेद कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से बहुत ही आसानी से निकलते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही आराम से इस परेशानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको संयम रखने की बहुत ही ज़रूरत है। जो भी इसके दौरान आप धार्मिक कार्य करेंगे, और धार्मिक कार्य आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके मनोबल में वृद्धि होगा, और इस विषम परिस्थिति से आप निकलने में बहुत ही सरल तरीके से आप सक्षम रहेंगे। इसके अंतिम तिमाही के दौरान की बात करें तो दोस्तों यह काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तिमाही के अंतर्गत दोस्तों आपको सुदूर की यात्रा करनी पड़ जाएगी, लंबी यात्रा करेंगे। लंबी यात्रा से आपकी मानसिक स्थिति बहुत काफ़ी प्रसन्न रहेगी, और वहाँ उस यात्रा से आपको अच्छा खासा लाभ देखते हुए मिल रहे हैं। भगवान बृहस्पति की दृष्टि आपके जन्मकुंडली के दूसरे भाव और चौथे भाव पर होने से परिवार में एकता, संपन्नता और समृद्ध बनते हुए दिख रहा है दोस्तों। इसके अंतर्गत ही दोस्तों आपका किसी भी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। उस व्यक्ति की मुलाकात से आपको जीवन भर कहीं न कहीं उससे आपको लाभ मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। यह वार्षिक राशिफल देखा जाए तो आपके लिए कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा लेकर आ रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत कि अगर आप अपने जीवन में कहते हैं कि जोश में आके होश ना खोएंगे, एकाग्रता, मन को एकाग्र करते हुए अच्छे से कार्य करेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। वैसे भी दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, किसी भी व्यक्ति जन्म कुंडली पे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको क्या फल मिलने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों के दशा चल रही है, अच्छे भावों की दशा चल रही है, अच्छे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो आपको अच्छा फल मिलता है। यदि कुछ अशुभ ग्रहों की दशा चलती होती है तो कुछ प्रतिकूल आपको प्रभाव मिलते हैं, कुछ प्रतिकूल फल मिलते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अब जन्म कुंडली का विशिष्ट और विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं उपाय की। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में वर्ष फल के अंतर्गत कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले थे, अनुकूल में वृद्धि की जा सकती है, प्रतिकूल को उपाय करके आप उसको कम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उपाय की। बात करते हैं दोस्तों उपाय की, तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ साथ में दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप का आपको पूजा करना चाहिए, और इसके साथ में आप शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यह वर्ष आपको शुभमता, सरलता, संपन्नता देकर ही जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।